नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्क्स टू गेट एनी क्लिनिकल ब्रांच इन ऑल ओवर इंडिया। एनी क्लिनिकल ब्रांच यानी कि कोई भी क्लिनिकल ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज में पाने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, या अगर मैं कहूं कितने रैंक की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बजट नहीं होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। सो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मुझे कोई भी फ्री सीट क्लिनिकल ब्रांच में कैसे मिल सकता है। अगर उनका मार्क्स अच्छा नहीं है या उनकी रैंक अच्छी नहीं है तो क्या ऑप्शंस हैं। तो इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आएगा तो इस चैनल पे मैं जरूर अपलोड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी हम सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन अपलोड करते हैं, वहां डालते हैं, तो वो आपके काउंसलिंग के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, और पेड सर्विसेज लेना चाहें तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इज कि क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, किस मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज किसी न किसी क्लिनिकल ब्रांच में मिल जाए। देखिए, मार्क्स की अगर हम बात करें तो आज के समय में जो काउंसलिंग होती है उसमें अगर मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करूं तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डीएनबी और डिप्लोमा भी उसके साथ साथ पार्टिसिपेट, डीएनबी की सीट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं और डिप्लोमा की सीट्स भी 2 साल से पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं एनबीई डिप्लोमा की बात कर रहा हूं जो 2 साल से स्टार्ट हुई है। तो अगर मैं फ्री सीट की बात करूं तो डीएनबी में जो फीस है वो सिर्फ 1,25,000 है साल की। चाहे आप कोई भी ब्रांच लो, चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, फीस इज सेम फॉर एवरीवन। चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, फीस इज ओनली 1,25,000 रुपीज। डिप्लोमा का भी सेम सिनेरियो है क्योंकि दोनों ही एनबीई के द्वारा रेगुलेटेड है। तो एक हिसाब से ये भी फ्री सीट है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी जब हम जाते हैं तो वहां भी 60-70-80 हज़ार रुपए तो एक साल की फीस होती ही है। तो एक हिसाब से डीएनबी और डिप्लोमा की सीट्स भी फ्री सीट ही आप कह सकते हो, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। सो अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो लास्ट ईयर तो लगभग 60,000-65,000 रैंक पे भी सीट्स मिली है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 350 के आसपास मार्क्स पे भी सीट्स मिली है। बट वो जो सीट्स मिली हैं वो डिप्लोमा की सीट्स मिली हैं। इंस्टीट्यूट बहुत खास नहीं होता है, बहुत छोटा इंस्टीट्यूट होता है, बहुत कम बेड का हॉस्पिटल होता है, और वहां पे जाकर के आप कितना कुछ सीख पाएंगे इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने के बाद में निराश हो जाते हैं, वहां जाने के बाद निराश हो जाते हैं, कोई सिखाने वाला नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं, फैकल्टीज नहीं, तो वो निराश हो जाते हैं कि एडमिशन तो मैंने ले लिया बट यहाँ पे कुछ सीखने के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मिल तो जाएगा बट क्या मिलेगा इस चीज की गारंटी नहीं है। डीएनबी में भी लगभग 32-33 हज़ार रैंक तक, 34,000 रैंक तक डीएनबी में आपको सीट मिलती है, 35,000 रैंक तक आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांच मिल सकता है। डिप्लोमा में अगर आप अच्छी सीट चाहते हैं तो 20-25 हज़ार रैंक पे डिप्लोमा में आपको एक अच्छी सीट मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। डीएनबी में अच्छी सीट्स आप चाहते हैं तो 15,000-16,000 रैंक पे आपको एक ढंग की सीट मिल सकती है। लेकिन अगर लास्ट सीट की हम बात करें तो अगर आपके मार्क्स 350 से ऊपर भी हैं तो डिप्लोमा में फ्री सीट आपको एनेस्थीसिया की मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी 350 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास बजट नहीं है प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए, so they can go for diploma in anesthesia, they can go for diploma in ENT and they will easily get the seat. But yes, कि वो सीट कैसा होगा, वो कॉलेज इंस्टीट्यूट कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बट लास्ट सीट, फ्री सीट की अगर हम बात करें तो 350-400 मार्क्स में भी मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि किसी के मार्क्स जो हैं वो, किसी की रैंक ऑल इंडिया रैंक 16,000 या 17,000 है या 15,000 है, या उसके जो मार्क्स हैं वो लगभग लगभग मान लेते हैं कि 500 है। अब उसको रेडियो में एमडी नहीं मिल पाएगा, वो जनरल कैटेगरी से है तो रेडियो में एमडी नहीं मिल पाएगा उसे, रेडियो में डीएनबी भी नहीं मिल पाएगा उसे। तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है? तो उसके पास में ऑप्शन है कि अगर उसकी रैंक 15-16 हज़ार है या उसके मार्क्स 500 हैं या 480 हैं, इन दैट केस उसको डिप्लोमा रेडियो मिल जाएगा। तो अगर उसका ऐसा है कि मुझे रेडियो ही लेना है, इन दैट केस he or she can go for diploma seats। तो इस तरीके से ये जो डिस्कशन है ये तो एंडलेस है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बोलता रहूंगा फिर भी खत्म नहीं होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
आपका क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स है ये तो मुझे नहीं पता। 1-to-1 डिस्कस हो सकता है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है कि अगर आपको एमडी में एमडी की लास्ट सीट चाहिए, यानी कि कोई भी क्लिनिकल ब्रांच एमडी में मिल जाए आपको, तो उसके लिए आपके मार्क्स 450 से ऊपर होने चाहिए। 460 470 अगर आपके मार्क्स हैं तो चांसेस हैं कि आपको लास्ट क्लिनिकल सीट मॉपअप राउंड तक जाते जाते आपको मिल जाए। अगर डीएनबी की बात करें तो लास्ट क्लिनिकल सीट 430 425 पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। और लास्ट क्लिनिकल सीट डिप्लोमा की बात करें तो 350 से अबव पे भी आपको लास्ट क्लिनिकल सीट डिप्लोमा में मिल जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं ओनली एंड ओनली फॉर जनरल कैटेगरी, और ये प्योरली मेरा अपना एजम्पशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे। ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई 100% ऐसा ही होगा, संभावना है ऐसा होने की। तो ये आप लोगों के एक जानकारी के लिए ये एक इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।